गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया? घर में सब लोग रह रहे हो? अच्छा लग रहा है। होमवर्क भी भाई बहुत सारे बच्चे भेज रहे हैं, वो भी बहुत बढ़िया लग रहा है। तो तुम्हारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है। आज वर्कशीट 6 के कुछ क्वेश्चन कराएंगे, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स कराएंगे। उसके बाद हम लोग का एक चैप्टर और एक वर्कशीट रहेगा, जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक जितने भी तुम लोग किए हुए हो, मैं चाहता हूं कि उस सबको कंटिन्यूस तुम लोग प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्योंकि अगर तुम्हारा कंटिन्यूस प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। मैं सच बोल रहा हूँ, इसीलिए अभी से कंटिन्यूस प्रैक्टिस करो। हम लोग भी तुमको होमवर्क भेज रहे हैं, वो होमवर्क तुम लोग करके भेजो। उसके बाद खुद अपनी तरफ से भी कुछ क्वेश्चंस करने की ट्राई करो। उसके बाद चैप्टर कंप्लीट जब हो जाएगा, मैं असाइनमेंट भेजूंगा। वो असाइनमेंट क्या होगा, कैसे होगा, तुम लोगों को देखने से पता चलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, कुछ आउटसाइड क्वेश्चंस होंगे जिसको दिया जाएगा तुम लोगों को असाइनमेंट में। कुछ 20-25 क्वेश्चन ऐसे दिए जाएंगे तुम लोगों को सॉल्व करने के लिए चैप्टर 1 के। तो ऐसे तुम लोगों का और भी अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगा। ठीक है, किसी को अगर कुछ डाउट होगा असाइनमेंट में तो मैसेज कर सकता है, हम लोग वो क्लियर करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। लेके प्रभु का नाम गणपति बाप्पा मोरया। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। जैसा कि मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी बोला कि आज हम लोग वर्कशीट 6 के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वर्कशीट 6, उसके वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। इसीलिए सब लोग आराम से बैठकर ध्यान से एक एक वीडियो को अच्छे से देखना, एक एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है वो अच्छे से देखना। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक एग्जांपल कराते हैं। नहीं छोड़ो, डायरेक्ट वर्कशीट 6 का मैं क्वेश्चन नंबर 2 से करा रहा हूं, क्योंकि 1 वाला जो है वो बहुत इजी है। राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करके तुम लोग कर सकते हो, मुझे इतना यकीन है तुम पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट शुड बी subtracted from 1000 so that 35 divides the difference exactly। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, बोल रहा है, सुनो। बोल रहा है कि जब हम 1000 को 35 से डिवाइड करेंगे तो वो तो एग्जैक्टली डिविजिबल शायद नहीं होगा। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब क्या होता है ना, रिमाइंडर तुम लोगों का आना चाहिए 0। तो हमको एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा कि जिसको कि अगर हम 1000 से माइनस करें, एक नंबर को ढूंढना पड़ेगा हमें जिसको कि हम लोग जब 1000 से माइनस करें तो जो नंबर हमारा आएगा माइनस करने के बाद वो होगा डिविजिबल 35 से। तो उसके लिए तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा पता है ना। सबसे पहली बात यह है कि 1000 को 35 के साथ डिवाइडेड करो। डिवाइड करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये वाला सब्ट्रैक्टेड दिया है तो एक मेथड है, कभी कभार एडेड दिया होगा उसका और एक मेथड है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में करने वाले हैं। तो देखो कैसे करेंगे। पहले मैंने क्या बोला, the first thing is we need to divide 1000 with 35। चलो डिवाइड करते हैं, 1000 को डिवाइड करते हैं 35 के साथ। ठीक है, 35 2 जा 70। अभी माइनस करो, कितना आ रहा है, 30 आ रहा है ना, फिर नीचे एक 0 आ रहा है। ठीक है, तो अभी चलो 35 को 300 के साथ यानी मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 35 8 जा 8 5 जा 44, 8 3 जा 24 प्लस 4 28, 280 आ रहा है ना। तो 35 8 जा 280, माइनस करो 0, 10 से 8 जाने से 2, नंबर कितना आया 20 आया ना। देयरफॉर जो लीस्ट नंबर होगा, देखो फाइंड द लीस्ट नंबर दैट शुड बी सबट्रैक्टेड पूछा है। अगर रिमाइंडर जो आएगा सबट्रैक्टेड वाले क्वेश्चन में जो भी चीज तुम लोगों का रिमाइंडर आएगा हम लोगों का वही होता है सबसे लीस्ट नंबर।
यानी कि आंसर लिखोगे देयरफॉर में 20 इज द लीस्ट नंबर, उसके बाद तुम लोग जैसा स्टेटमेंट में दिया है वैसा तुम लोग लिख सकते हो। चेक करने की बात जब आएगी तो अभी देखो कोई पूछेगा कि तुम श्योर कैसे हो सकते हो कि 20 जब माइनस करूंगा मैं 1000 से तो मेरा रिमाइंडर 0 आएगा बोल के। तो चेक करने के लिए चलो अभी जो चेक मैं कराऊंगा वो तुम लोग को करना नहीं है, बस समझ जाना है। देखो चेक कर लेते हैं, चलो माइनस करते हैं। 1000 को 20 माइनस करो, कितना आ रहा है? 980 आ रहा है, हाँ या ना? अभी 980 को चलो डिवाइड करते हैं 35 में, देखते हैं रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो मैं बोल पाऊंगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल है बोल के। चलो देखते हैं 35 2 70, ये रह गया 8 ये 2, अभी 0 आ गया 280। तभी हम लोगों ने क्या हुआ था ना 35 8 280 बोल के, तो 35 8 280। देख रहे हो ना रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो मैं बोल पाऊंगा कि ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो इसलिए तुमको वैसा करना पड़ेगा। ओके, मैंने लिखा ना 20 इज द लीस्ट नंबर बोल के, ये वाला है सब्ट्रैक्टेड का मेथड। एडिशन के मेथड में कुछ और होगा, इसका कंप्लीट लिख देते हैं। लीस्ट नंबर दैट शुड बी subtracted from 1000 so that 35 divides exactly, ये हुआ हमारा therefore स्टेटमेंट। ठीक है, देखा ना बहुत इजी है। चलो एक 10 की 15 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं, जल्दी जल्दी इसको बना लो। चेक वाला तुम लोग कर सकते हो, तुम लोग खुद चेक कर सकते हो लिख के, लेकिन एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है जब तक नहीं पूछा हो। और क्वेश्चन में देख रहा था कि चेक करना, कुछ भी नहीं पूछा है, सब दिया हुआ है डायरेक्टली। ठीक है, चलो जल्दी करो। देखा ना बहुत इजी है। ये हो गया सब्ट्रैक्टेड वाला। लेकिन जब तुमको एडेड वाला क्वेश्चन दिया होगा, बोला होगा कि ऐड करने से क्या है, तभी एक छोटी सी चीज हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, देखते हैं। चलो जिसने नहीं लिखा होगा वो थोड़ा बैक ले ले, वीडियो को पॉज करके लिखिए। सब्ट्रैक्टेड वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया ना, हमारा जो आया रिमाइंडर उसी को हमने लिख दिया कि वो सबसे छोटा नंबर है। 20 आया था तो मैंने लिख दिया 20 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। लेकिन जब क्वेश्चन आएगा एडेड का, ऐड क्या करना पड़ेगा, तब थोड़ा अलग करना पड़ेगा। देख लो एक क्वेश्चन देख लो, समझ जाओ। थर्ड क्वेश्चन जो है वर्कशीट 6 का, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू 2000। देख रहे हो ना, इधर एडेड दिया हुआ है, इसको देखो मैं कैसे बनाऊंगा। सो दैट 45 divides the sum exactly। क्वेश्चन लिख लिए, लिखने की भी जरूरत नहीं है, बुक में तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अभी एडेड दिया हुआ है ना, ऐड कैसे करना है, वही सेम चीज, लेकिन इस बार क्या करना है, थोड़ा अलग करना है। क्या अलग, देखो फर्स्ट जो स्टेप था उधर क्या था हमारा, सब्ट्रैक्टेड हो या एडेड हो, पहला बात है कि डिवाइड कर दो। तो इधर हम डिवाइड कर देंगे, 2000 को डिवाइड करेंगे 45 के साथ। 45 4 जा 5 4 जा 20, 5 2 रह गया, 4 16 to 18 180। माइनस करो इसको, 0 2, अभी फिर से आ गया 0, यानी कि 45 4 जा 180। यहां पे रिमाइंडर क्या रह गया, देखो बेटा, रिमाइंडर इस वाले क्वेश्चन में रह गया हमारा 20। ठीक है ना, अच्छे से समझ जाओ। इस वाले क्वेश्चन में हमारा रिमाइंडर रह गया 20। तो हमको अगर लीस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड निकालना है, यानी कि कौन सा नंबर, एक छोटा नंबर चाहिए जिसको कि मैं ऐड करने से
मेरा जो आंसर आएगा वो होगा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। तो वो नंबर निकालने के लिए मुझे अभी क्या करना पड़ेगा पता है ना, अगर एडेड का मैंने बोला ना थोड़ा डिफरेंट होता है बोल के, तो अगर मुझे वो नंबर चाहिए तो मुझे इसके डिवाइजर के साथ रिमाइंडर को माइनस करना पड़ेगा। फॉर गेटिंग द लीस्ट नंबर क्या करना पड़ेगा मुझे, मैंने बोला ना डिवाइजर इसका जो था उसके साथ मुझे रिमाइंडर को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि डिवाइजर कितना था यहाँ पे 45 था ना, माइनस कर दो 20, तो आंसर कितना आ रहा है बेटा 25 आ रहा है ना, तो देयरफॉर लिख दो 25 is the least number that should be added to 2000 so that 45 divides it exactly। ठीक है, ये हो गया therefore स्टेटमेंट। तुम बोलोगे सर इसका चेक करा के हमको थोड़ा बता दीजिए तो कैसे होता है, तो चलो चेक करके बता देंगे तुम लोगों को। ठीक है, जल्दी इसको कंप्लीट करो। दस सेकेंड का टाइम दे रहा हूं, जल्दी इसको कंप्लीट करो, फिर इसका चेक करके तुमको मैं बता दूंगा कि होता कैसे है। तभी चेक में हमने क्या किया था, जो लीस्ट नंबर आया था हमारा, वो लीस्ट नंबर को मैंने हमारा जो डिविडेंड था उसके साथ मैंने माइनस किया था। लेकिन अभी क्वेश्चन क्या है, एडेड का है ना, तो इसका चेक भी एडेड का होगा। पहले देख लो फिर लिखोगे, चेक करना बस तुमको मैं जानने के लिए बता रहा हूं कि कैसे जान पाओगे। कुछ क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, एग्जाम में भी नहीं आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। चलो चेक करते हैं। लीस्ट नंबर मैंने क्या निकाला ना 25, क्या लिखा है 25 इज द लीस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू 2000। चलो ऐड करते हैं 2000 प्लस 25 कितना आ रहा है बेटा 2025, 2025 आ रहा है कि नहीं। अभी चलो डिवाइड करते हैं, देखते हैं हो रहा है कि नहीं। 2025 डिवाइडेड बाय 45, 45 4 जा 180, 2 इधर रह गया 2, फिर नीचे आया 5, 45 5 जा 5 5 जा 25, 2 रह गया 5 4 जा 20 प्लस 2 22। देख रहे हो ना एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है और आंसर आ रहा है 0। तो ऐसे हम लोग लीस्ट नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, कौन सा नंबर ऐड होगा, कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट होगा, ऐसे जो लीस्ट नंबर होंगे ये हम लोग ऐसे फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, वेरी गुड। जिसको नहीं हो आएगा फिर से थोड़ा वीडियो देख ले या फिर मुझे कॉल करके बता सकते हो, ताकि मैं तुम लोगों को फोन में हो या व्हाट्सएप के चैटिंग में हो, ग्रुप में हो, मैं तुमको बता लूँ। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी लिख लो इसको, 10 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं, फिर और एक दो क्वेश्चन करेंगे। आज बस वर्ड प्रॉब्लम ही करना है हम लोगों को, इसीलिए सब लोग आराम से बैठ के कर लो। देख रहे हो ना, फिर से बोल रहा हूं, अगर सब्ट्रैक्टेड दिया होगा तो जो तुम्हारा रिमाइंडर आएगा वही होता है लिस्ट नंबर। ठीक है, चेक करने के लिए तुम लोग डायरेक्टली जो आया होगा उसको माइनस करके देख सकते हो। लेकिन अगर पूछा होगा व्हाट शुड बी एडेड, तो जो रिमाइंडर आया होगा उसको डिवाइजर के साथ पहले तुमको माइनस करना पड़ेगा, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर करना पड़ेगा। यहाँ पर किससे 25 आया आंसर, यानी कि 25 बन जाएगा वो लिस्ट नंबर। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी बना लो। चलो मैं मिटा रहा हूं, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन करना है। फिर से बोल रहा हूं, जिन लोगों ने नहीं किया होगा वो लोग क्या करना, वीडियो को पॉज करके लिख लेना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ वाला क्वेश्चन है, find the largest 5-digit number
which is exactly divisible by 40। ठीक है, पूछा है फाइंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 40। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें तुम लोगों को आइडिया आ जाना चाहिए कि प्लस होगा यानी कि एडेड वाला करना है या सब्ट्रैक्टेड वाला करना है। क्यों बोलो तो, अगर सोचो मैं एडेड वाला कर दिया तो 5 डिजिट नंबर के साथ मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर के साथ मैं अगर कुछ ऐड कर लूंगा तो वो तो 6 डिजिट या फिर 7 डिजिट का बन जाएगा कि नहीं, ऑब्वियसली 6 डिजिट का बन जाएगा। तो इसीलिए अगर लार्जेस्ट 5 डिजिट ऐसे दिया होगा, ये ट्रिक है याद रख लो, लार्जेस्ट नंबर दिया होगा ऐसे तो हमेशा उसको सब्ट्रैक्टेड वाला प्रोसेस से ही करना है। स्मॉलेस्ट दिया होगा और अगर स्मॉलेस्ट दिया होगा मैं सब्ट्रैक्ट कर लिया सोचो तो क्या हो गया, वो और भी छोटा हो गया। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट दिया होगा मैंने उसमें से माइनस कर लिए तो वो तो 4 डिजिट का बन जाएगा, हाँ या ना। तो इसीलिए मुझे स्मॉलेस्ट वाले नंबर पे ऐड करना है। इसलिए अभी देखो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 40। तो पहले निकालने के लिए मैंने क्या बोला तुम लोगों को, सॉरी गलती माफ करें। चलो नेक्स्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा है रे, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो तुम लोग बोलोगे सर 99999 5 9, ये हो गया तुम्हारा लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 40 करना है तो उसके लिए पहले मुझे 40 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। चलो 42 जा 80, 9 - 0 9, ये हो गया 1। अभी आएगा 9 हमारा डाउन आएगा तो 44 जा 160, 9 - 0 9, 9 - 6 3। अभी डाउन आएगा फिर से 9 और 49 जा 360, ठीक है ना, 4 9 36 0। तो ये हो गया 9, 9 - 6 हो गया 3, तो सॉरी 3 हो गया। अभी फिर से 9 एक नीचे आया तो 49 जा 360, 9 हो गया 3। देख रहे हो ना 39 आ रहा है। तो अगर मैं याद रखो 39 को वो जो 9999 है उससे अगर माइनस करूंगा, ठीक है ना, वो जो 99999 ये 5 डिजिट नंबर का ग्रेटेस्ट है ना, इससे अगर 39 को माइनस करूंगा तो मेरा वो नंबर आ जाएगा जिससे कि मैं क्या कर सकता हूं, एग्जैक्टली डिविजिबल कर सकता हूं। जैसे हम लोग चेक में कर रहे थे ना, तो देखो therefore ने 99999 minus 39, 9 - 9 0, 9 - 3 6, ये आएगा तुम्हारा नंबर। अभी चेक करना है तुम लोग को, अगर चेक करना है तो देखो मैं करके बता रहा हूं चेक। चलो एक चेक करके बताते हैं एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है कि नहीं पता चलेगा। 99960 डिवाइडेड बाय 40, चलो 42 जा 80, 1 9 अभी 9 नीचे आया, 44 जा 160, 39 अभी 6 नीचे आया, 49 जा सॉरी 6 नीचे आया, 49 जा 360, 6 ये 3 अभी 0 नीचे आया। देख रहे हो ना, फिर से 49 जा 360 माइनस करो, देखा रिमाइंडर 0 आ रहा है ना। तो यानी कि 99960 99,960 है वो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर जिससे कि अगर मैं 40 को डिवाइड करूंगा तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल बन जाएगा। तो लिख दो therefore 99,960 is the largest। इसके बाद से यानी कि 99,960 से लेके 99,999 तक कोई भी नंबर तुम लोग देखो वो कभी भी 40 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर that is exactly divisible by 40 completed।
जल्दी जल्दी बना लो इसको। 10 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं, चलो जल्दी जल्दी इसको बना लो। देखा बहुत इजी है। फिर भी किसी को कुछ डाउट हो रहा होगा तो फील फ्री टू कॉल मी और मैसेज मी, ठीक है। कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 5th नंबर वाला, चलो करते हैं। 5th और 6th दोनों बहुत इजी है, आराम से बैठ के कर लेते हैं। जिसने नहीं लिखा होगा वो थोड़ा बैक ले ले, क्योंकि मैंने 10 सेकेंड का टाइम दिया हुआ था, बैक लेकर वो पॉज कर सकते हैं वीडियो को। पॉज करने के बाद आराम से बैठ कर लिखिए। फिफ्थ क्वेश्चन, इन ए पैरेड the soldiers are arranged in 14 rows. If the number of soldiers is 506 दिया है, ये क्या समझ में नहीं आ रहा ठीक से, मैं फिर से देखता हूँ, ठीक है। करते हैं बैठ कर। 504 है शायद, 1 मिनट के लिए रुको। हाँ 504 इज 504। अगर बुक में कुछ और दिया होगा तो कोई बात नहीं, वही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस तुम लोग कर सकते हो। Find the number of soldiers in each row. Each row, ये है हमारा क्वेश्चन आंसर 5th वाला। देखो क्या बोल रहा है कि एक परेड हो रहा होगा, उस परेड में सोल्जर सब लोग मार्चिंग कर रहे होंगे, ठीक है। जो लेफ्ट राइट वाला करता है ना, वो मार्च कर रहे होंगे। टोटल उनका 14 रो बनाया गया है, ठीक है ना। टोटल कितने रो बनाए गए हैं? 14 रोज। और बोल रहे हैं कि टोटल सोल्जर्स है 504, ठीक है। तो वो पूछ रहे हैं एक एक रो में कितना सोल्जर रहने वाले हैं। सिंपल सी बात है यार, डिवाइड कर लो, तुम लोग का आ जाएगा। चलो लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ, पहले सोल्जर्स लिख देते हैं। टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स कितना है? 504। क्या बोल रहा है? सोल्जर्स आर अरेंज्ड इन 14 रोज, यानी कि नंबर ऑफ रोज दिया गया है। कितने रो है? 14 है। तो उसको निकालने के लिए नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो, एक एक रो में कितने सोल्जर रहने वाले हैं वो निकालने के लिए नॉर्मली डिवाइड कर दो। 14 डिवाइडेड बाय 504। 14 3 जा 42, माइनस करो 8 आ रहा है, ठीक है। अभी नीचे कौन सा नंबर आएगा? 4 आएगा। 14 6 जा 84। कितने आएगा? क्वेश्चन कितना आ गया तुम लोग का? 36 आ रहा है ना। यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि हर एक रो में 36 सोल्जर्स रहने वाले हैं। Therefore, the number of in each row 36 soldiers must be arranged, ठीक है। हर एक रो में कितने सोल्जर को अरेंजमेंट होने वाला है ना? 36 सोल्जर्स को हर एक रो में अरेंजमेंट होने वाला है। ओके, चलो जल्दी जल्दी लिखो इसको। जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करो। ठीक है,
नेक्स्ट और एक एग्जांपल जैसा कराएंगे, फिर स्टॉप करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल, ये तुम्हारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। जिन्होंने नहीं लिखा होगा वो वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे। लास्ट क्वेश्चन, चलो आज का वो एडेड वाला एक करते हैं, चलो एक एडेड वाला करते हैं, फिर हो जाएगा कंप्लीट हमारा। एक एग्जांपल, सब लोग ये एग्जांपल भी करोगे। फाइंड द लीस्ट नंबर that should be added to 1000 so that 35 divides the sum exactly। ठीक है, देख मैंने क्या बोला, अगर एडेड वाला क्वेश्चन होगा तो या फिर सब्ट्रैक्टेड वाला क्वेश्चन होगा, दोनों में बस हमको एक डिवाइड करना है, फिर डिवाइड करने के बाद वो आंसर चेक करेंगे लास्ट में। चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका। पहले मैंने क्या बोला, डिवाइड करना है, यानी कि 35 को डिवाइड करो 1000 के साथ। 35 2 जा 70, ये हो गया 0 और माइनस हो गया 3। अभी नीचे कौन सा आएगा, एक और 0 आएगा ना। 35 कितने जा 4 जा कितना आता है, 35 2 जा 4 जा तो नहीं होगा, सॉरी 35 into 4, चलो चेक करते हैं। 4 5 जा 20, 2 4 3 जा 12 14, नहीं हो रहा है। 35 8 जा करते हैं, ठीक है। चलो 8 5 जा 40, ये रह गया 4 8 जा 24 4 280, हाँ 35 8 जा 280 माइनस करो 20 आ रहा है ना, हाँ ठीक है। वो तुम लोग एग्जाम्पल देखोगे, मेरे पास बुक का वो कॉपी है, वर्कशीट 4 के जो ऊपर वाला में है एग्जाम्पल नंबर 11, ये वो वाला क्वेश्चन है। उधर गलती से 4 में मल्टीप्लाई करके लिख दिया है वो 280 बोल के, हाँ थोड़ा गलत हो गया है बुक में। तुम लोग चाहे तो उसको चेंज कर सकते हो, थोड़ी देर के बाद तुम लोग देख सकते हो। ओके चलो 35 8 हो गया 280, माइनस कर लिया तो जाएगा 20। अभी मैंने क्या बोला, टू फाइंड द लीस्ट नंबर, सबसे लीस्ट नंबर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, डिवाइजर को रिमाइंडर के साथ माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर सब्ट्रैक्टेड होता तो कुछ जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट जो रिमाइंडर आएगा वो लिख देते, लेकिन एडेड कुछ है तो पहले इन दोनों को माइनस करो। तो 35 माइनस 20 कितना आ रहा है, 15 आ रहा है ना। सब आंसर करेक्ट दिया हुआ है, बस बुक में जो क्वेश्चन है सब आंसर करेक्ट दिया हुआ है, बस वो एग्जाम्पल में इधर 4 लिख दिया है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है। तो लिख दो therefore, तुम लोग चेंज कर देना, हुआ 15 is the least number that should be added to 1000 so that 35 divides the sum यानी कि एडिशन। 15 को अपन ने बोला ना ऐड करना है, चेक कर सकते हो तुम लोग एग्जैक्टली। तुम लोग अगर डाउट हो रहा होगा तो 15 को तुम लोग ऐड कर सकते हो 1000 के साथ। ऐड करने के बाद अपना खुद का आंसर चेक कर सकते हो। ओके कंप्लीटेड बेटा। वो बुक में जो है वो थोड़ा गलत दिया हुआ है, तुम लोग चेंज कर लो उसको। वो ऊपर 24 दिया हुआ है, एक्चुअल में 28 आ रहा है, ठीक है, लेकिन आंसर करेक्ट है। क्या करें, बुक की तो बात है, ठीक है। सो चलो यहाँ पे तुम लोग पॉज कर सकते हो, लिख सकते हो। तो वो आज का हमारा वर्कशीट 6 खत्म हो गया। ये तुम लोगों का अभी होमवर्क है कि ये जो वर्कशीट 6 का सारा करके, मैंने तो ऑलमोस्ट सब करा दिया, सिर्फ एक ही नंबर छोड़ा है तुम लोगों के लिए, सब करा दिया। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि सब लोग काइंडली होमवर्क करके भेजो और पढ़ाई में ध्यान दो, क्योंकि इस पीरियड में अगर तुम लोगों ने छोड़ दिया पढ़ाई, थोड़ा बहुत रेस्ट ले लिया, तो पूरा 10th तक पूरा रेस्ट में ही रह जाओगे। इसीलिए काइंडली फोकस ऑन योर स्टडीज। थैंक यू पेरेंट्स फॉर योर काइंड सपोर्ट।
लव यू बेटा, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर द सपोर्ट एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ, डोंट गो आउट। अगर भी बाहर कभी जाते हो, अर्जेंट होता है तो वेयर ए मास्क एंड गो। ओके, चलो थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।